जरा सी आहट होती है। रेड लॉकेट। ये कहानी तकरीबन 40 साल पुरानी है। ये इंदौर नाम का एक गांव था। ये गांव देखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उस गांव में घूमने के लिए एक साधु आई थी। वो साधु पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर ध्यान करने के लिए बैठ गई थी। वही रास्ते से प्रगति नाम की एक लड़की जा रही थी। साधु को देखकर प्रगति वही रुक गई और साधु को घूरने लगी। कुछ देर बाद प्रगति साधु के सामने गई और उसके गले पे जो लॉकेट था उसको प्रगति ने चुरा लिया था। वो साधु ध्यान में सब कुछ देख रहा था। वो साधु ये देखकर बहुत ही क्रोधित हो गया था और वो साधु क्रोध के वश में आकर उस लड़की को श्राप दे दिया था। जब वो लड़की वहां से जा ही रही थी तभी अचानक उसके गले से खून निकलने लग गया था और वो जोर जोर से चीखने लगी थी। तभी वो लड़की साधु के पास आई और हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांगने लगी। कुछ देर बाद ही वो धीरे धीरे चुड़ैल में बदल गया और वो लड़की उस लॉकेट में ही रहने लगी। वो साधु ने एक किताब में उस चुड़ैल की मुक्त होने का उपाय लिख दी थी। उस चुड़ैल को पता था कि वो किस तरह से मुक्त हो पाएगा। वो साधु ने उस किताब को उसी गांव में एक मंदिर में रख दिया था। 40 साल बाद नेहा नाम की एक 17 साल की लड़की थी। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और वो हमेशा मुस्कुराती थी। उसकी गर्दन पे एक तलवार की निशान थी। उस किताब में भी वो तलवार की निशान थी। जन्म से ही उसके गर्दन पे ये निशान थी। नेहा का एक 21 साल का भाई भी था जो ऑफिस में जॉब करता था। एक दिन उसके भाई ने घूमने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लिया था और इंदौर में एक होटल बुक कर लिया था। कुछ देर बाद ही वो दोनों भाई बहन अपनी कार लेके इंदौर की ओर रवाना हो चुकी थी। 2 घंटे बाद वो दोनों इंदौर पहुंच भी चुकी थी। होटल पहुंचकर नेहा और उसकी भाई जब होटल के अंदर जा ही रही थी तभी अचानक नेहा को होटल के बाहर एक लॉकेट दिखाई दी। कुछ बिना सोचे ही नेहा ने उस लॉकेट को पहन लिया और वो होटल के अंदर चला गया। अंदर जाकर नेहा ने जब अपने आप को शीशे में देख रही थी तभी अचानक लाइट फ्लिकर होने लगी और तुरंत एक चुड़ैल उसके सामने आ गया। ये देखकर नेहा पीछे हट गया। उसको लगा कि ये उसका बहन था और वो अपनी रूम पे सोने के लिए चला गया था। कुछ देर बाद उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और वो जाग गई और नेहा उठकर बैठ गई और वो चारों ओर देखने लगी। नेहा को खून से लिपटा हुआ 2 हाथ दिखाई दी। उसके बाद जो नेहा ने देखा उसका पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा ने देखा कि उसके ओर एक चुड़ैल बढ़ रहा है और आकर उसका गला दबोच लिया और वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख को सुनकर नेहा के भाई उसके रूम पर आया और आकर देखा कि नेहा बहुत डरी हुई थी और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। कुछ बिना सोचे ही नेहा के भाई ने कार लेके फिर से घर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। वो जिस रास्ते से जा रही थी वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। कुछ देर जाते ही उसके पीछे की सीट पर वो चुड़ैल दिखाई दी और नेहा जोर जोर से चीखने लगी और गाड़ी की बैलेंस बिगड़ गई और जैसे तैसे करके उस गाड़ी को रोका
गाड़ी से उतरकर वो दोनों जंगल के रास्ते से दौड़ने लगे और चुड़ैल भी उसके पीछे जा रही थी। कुछ देर जाते ही वो दोनों को एक मंदिर दिखाई दी और वो दोनों उस मंदिर के अंदर चला गया था। अंदर जाते ही उस मंदिर में जो मूर्ति था उसमें रोशनी चमकने लगी। ये देखकर उस मंदिर के बहुत साल पुरानी एक पुजारी आया और उसके हाथ में एक किताब भी था। नेहा और उसके भाई ने हाथ जोड़ के भगवान को पुकारने लगे। पुजारी ने उस लॉकेट को पुजारी के हाथ में देने के लिए बोला। नेहा ने उस लॉकेट को पुजारी के हाथ में दे दिया और उस पुजारी ने वो लॉकेट को एक तिजोरी में बंद कर दिया और उस चुड़ैल भी उस तिजोरी में कैद हो गया। उसके बाद पुजारी ने उस बॉक्स को लेकर उस मंदिर के एक पुरानी कमरे में उसको रख दिया। वो चुड़ैल कभी भी उस कमरे के बाहर ना आने के लिए उस कमरे के सामने महादेव के 2 त्रिशूल रख दिया। पुजारी ने नेहा को बताया कि वही तलवार की निशान की वजह से ही वो चुड़ैल नेहा के पीछे पड़ी हुई थी। नेहा को मारकर ही वो चुड़ैल मुक्त हो सकती थी। ब्राह्मण ने बताया कि किसी भी दिन अगर वो चुड़ैल उस कमरे से बाहर आएगा तो नेहा को जान से मार डालेगा। हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।